बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरे भीतर छुपे एक बहुत बड़े भ्रम को सदा के लिए मिटा दिया। संतों महापुरुषों का मार्ग भक्ति, नम्रता और गुप्त साधना का मार्ग है। जब कोई जीव सतगुरु की शरण में जाकर पूरे भाव और लगन से नाम सिमरन प्रभु भक्ति करता है तो उसे एक अद्भुत आत्मिक आनंद और रस प्राप्त होता है। परंतु इस आत्मिक धन को अपने भीतर संभाल कर रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जैसे भारी संपत्ति को किसी सुरक्षित तिजोरी में छिपाकर रखा जाता है, वैसे ही नाम का धन भी केवल अपने अंतर आत्मा में समाने के लिए होता है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। यदि साधक जरा सी नासमझी में उस परमात्मा के प्यार का प्रदर्शन करने लगे तो वो दिव्य रस पल भर में गायब हो जाता है। आइए इस बात को गहराई से समझने के लिए एक जीवन साखी पर विचार कर। जब माई से हुई एक भूल। एक समय की बात है, पूज्य महाराज जी की संगत में एक माई बीबी रहती थीं। वे बहुत ही श्रद्धा और नियम से प्रतिदिन घंटों भजन सिमरन में लीन रहा करती थीं। धीरे धीरे सिमरन की गहराई में उतरते उतरते एक दिन उन पर नाम का ऐसा रंग चढ़ा और ऐसा आत्मिक उफान सुरती का रंग आया कि वे उस दिव्य आनंद को अपने भीतर संभाल नहीं पाईं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोकर वे एक दिन सबके सामने महाराज जी के पास पहुंची और अति उत्साह में आकर महाराज जी को जोर से गले लगा, झप्पी पा लिया। महाराज जी ने बड़े प्यार और गंभीरता से उन्हें दूर हटाते हुए कहा, बीबी, ये क्या करती हो? अपने आप को संभालो। मालिक के नाम की इस दात को गुप्त रखा जाता है, इस तरह प्रकट नहीं करते। लेकिन असली परीक्षा तो अगले दिन शुरू होने वाली थी। क्या एक पल का दिखावा और आवेश माई की वर्षों की भक्ति की कमाई को एक झटके में शून्य कर सकता था? महाराज जी तो इतना समझाकर आगे बढ़ गए, लेकिन अगले दिन जब वो माई रोज की तरह भजन सिमरन पर बैठी तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें अंदर से सब कुछ बिल्कुल खाली खाली महसूस हुआ। न तो वो पुराना रस था, न वो आनंद और न ही कोई एकाग्रता। दिन बीतते गए, वे रोज बैठने का प्रयास करती, लेकिन हर बार उन्हें केवल खालीपन ही हाथ लगता। तब उन्हें सद्गुरु के वचनों की गहराई और अपनी भूल का एहसास हुआ कि मालिक का प्यार और नाम सिमरन की दात प्रदर्शन की वस्तु नहीं, बल्कि इसे तो अपने अंदर पचाने, हजम करने की जरूरत होती है। अपनी गलती पर पछताती हुई माई महाराज जी के चरणों में जा गिरी और रोते हुए क्षमा मांगी। तारांकन महाराज जी, मुझसे भाव आवेश में बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे बख्श दो और मेरी खोई हुई दात मुझे वापस दे दो। महाराज जी ने दया करके उन्हें क्षमा किया और पूरी संगत को संबोधित करते हुए ये अमूल्य वचन कहे, बेटा, परमात्मा का प्यार और नाम की दात पचाने वाली चीज है। जब तक ये अंदर छिपी रहती है, ये बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही इंसान इसका प्रदर्शन या दिखावा करने लगता है, उसकी आत्मिक शक्ति, औकात घट जाती है और कमाई लुट जाती है। यह साखी हर साधक और भक्त के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अध्यात्म के मार्ग पर अनुभूति से भी अधिक महत्वपूर्ण संभाल होती है। परमात्मा से मिला हुआ आनंद, शांति और अनुभव किसी को दिखाकर वाहवाही बटोरने के लिए नहीं होता। जैसे ही हम अपनी साधना या भक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं, अहंकार या अति उत्साह हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और हमारी आत्मिक कमाई नष्ट हो जाती है। इसलिए सच्चे साधक को चाहिए कि वो नाम सिमरन की दात को पूरी नम्रता और गुप्तता के साथ अपने हृदय में संजो कर रखे।